18850 से बुलिश हूँ, अभी भी बुलिश हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा अचीव हो गया है 22K का, मेरा सेकंड टारगेट है 23K का एंड थर्ड और लास्ट टारगेट है 24K का। 23,800 से लेकर 24K, एक बार ये मुझे दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:44, आज है 3 अप्रैल। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 4 अप्रैल के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट दिन है एज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा खासा गया। डिप में हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी। मैंने और मेंबर्स ने टोटल 2 बार जो है हीरो जीरो ट्रेड लिया। हमारा प्रीमियम जो है वो डबल हो गया। सेकेंड ट्रेड में उसने अपना सेकेंड टारगेट हिट किया और मैंने आप लोग को भी जो ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी में हीरो जीरो का, उसने भी अपना फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब मैंने आप लोग को जो है 22,600 की सी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कराई है एज हीरो जीरो। और क्लियरली मैंने आपको कहा हुआ है कि जीरो होगा यही सोच के लेना, और मैं आपको ये हर दिन कहने को तैयार हूं। हीरो जीरो उतना ही प्ले किया जाता है जिसको आप जीरो देख सकते हो, क्योंकि हीरो जीरो आप जब भी लेते हो तभी आप व्यू पे लेते हो, कोई स्टडी के बेस पे नहीं लेते हो। जो ट्रेड करते हो वो आप स्टडी के बेस पे ट्रेड करते हो। जो आप हीरो जीरो ट्रेड लेते हो वो हमेशा व्यू के हिसाब से लेते हो, क्योंकि कोई भी स्टडी आपको ये नहीं बताएगी कि आपका 20 में जो आपने लिया हुआ है वो 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा। ये कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। अगर कोई बोल रहा है कि उसको पता है, कि उसको पता था कि प्रीमियम जो है वो 10 रुपए का 100 रुपए होने वाला था, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। तो व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। मैंने आपको कल के दिन भी कहा था कि ये जो है ये टाइम पास करेगा एंड देन उसके बाद में एक ब्रेकआउट देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टाइम पास जो है हो सकता है आज खत्म हो, कल खत्म हो, कभी भी हो सकता है, लेकिन एक डिप जो है वो डिप आ सकता है। अगर आया तो सबको बियरिश करने के लिए अगर डिप लाना पड़ा तो वो डिप लेके आ सकते हैं, नहीं तो मार्केट जो है आपको 22,700 से 800 तक जाते हुए मिलेगा। और ये व्यू कब तक वैलिड है? जब तक 22,200 बिलो 2 डेली रेड कलर की क्लोजिंग नहीं आती है बैक टू बैक। कल भी सेम चीज कहा था, सेम लॉजिक में आपको बता रहा हूं। मेंबर्स को जब इधर था तभी ही उनको स्टडी बता दिया था, जब निफ्टी इधर था तभी ही उनको स्टडी बता दिया था। एक बार पूरा कंप्लीट हो जाना तो मैं आप लोग के साथ में भी स्टडी शेयर करूंगा। तो अभी के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं रखना है। अभी आप बाय तब ही करोगे जब ये वाला जोन ब्रेक करेगा। अगर गैप अप होता है, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो ये वाला जोन जब ब्रेक करेगा तब आप बाय करोगे। आपका टारगेट है 22,600, 22,700, 22,800। दैट्स इट। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर इतनी मेरी बात? नीचे की तरफ आप सेल, वही जो मैंने आपको कल के दिन लेवल दिया था, सेम लेवल से देखो रिवर्सल मारा है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 22,340 इसके नीचे जाएगा तब आप सेल करोगे, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 22,263। डायरेक्ट मैं आपको 80 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा हूं एंड उसके नीचे जाता है तो 22,225। सेम लॉजिक रखना है। 22,200 से लेके 230 के आसपास मिलता है, वहां पे बाय अटेम्प्ट करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 180 बिलो डेली क्लोजिंग का भी। कल के दिन मैंने आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बोला था, अभी मैं आपको कहूंगा डेली क्लोजिंग का, सिंगल डेली क्लोजिंग। स्टॉप लॉस हिट, टारगेट आपको पकड़ना है 22,500 एंड 22,800। मतलब मैं आपको स्टॉप लॉस जो दे रहा हूँ, समझो अगर आपने 30 से पकड़ा तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड अगर 200 से पकड़ा तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 50 पॉइंट्स का मिनिमम स्टॉप लॉस आप पकड़ रहे हो, एंड टारगेट जो आप पकड़ रहे हो वो यहाँ पे 300 पॉइंट्स का है, यहाँ पे 500 पॉइंट्स का है। क्लियर है इतनी मेरी बात? व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। क्या एक डिप आ सकता है? यस, डिप आ सकता है। कितना बड़ा डिप आएगा वो किसी को नहीं पता। हो सकता है सब लोग को बाहर निकालने के लिए डिप आए, लेकिन मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। सभी लोग, कल मैं देख रहा था, ट्विटर पे देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, अरे मेरे पास तो कैश रेडी है, अच्छा हो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, ये सब कुछ चल रहा था। डबल टॉप बन गया है, आज भी सुबह सुबह बहुत लोग बोल रहे थे डबल टॉप बन गया है। डबल टॉप के लिए जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, 22,200 के नीचे क्लोजिंग आना चालू नहीं होती है डेली बेसिस पे, तब तक डबल टॉप ये नहीं पैटर्न बन रहा है। क्लियर है इतनी मेरी बात? यस, अगर डबल टॉप बनता है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, देन हम सेल करेंगे और फिर हम लोग डायरेक्ट टारगेट पकड़ेंगे 21,700 का। दोनों तरफ मैं रेडी हूं। मेरा बायसनेस जो है वो बुलिश तरफ है। मैं बहुत क्लियर हूं। 18,850 से बुलिश हूं, अभी भी बुलिश हूं।
फर्स्ट टारगेट मेरा अचीव हो गया है 22K का, मेरा सेकंड टारगेट है 23K का एंड थर्ड और लास्ट टारगेट है 24K का। 23,800 से लेकर 24K, एक बार ये मुझे दिख जाएगा, देन वहां पे मैं जब भी मुझे रिवर्सल का पैटर्न दिखेगा तब मैं सेल करना चाहूंगा। फिर मैं वहां से जो है 10-15% का करेक्शन देख रहा हूं, जो मुझे लगता है अप्रैल से लेके जून जुलाई अगस्त ये कभी तो आना चाहिए। डिपेंड करता है अप्रैल तक मार्केट किधर जाता है या फिर जून तक मार्केट किधर तक जाता है। अगर ऐसा हुआ कि इधर ही टाइम पास कर गया, इधर ही टाइम पास कर गया, 23K तक गया, वहां से फिर से रिटर्न आ गया, नीचे की तरफ गिर गया, तो मैं आपको बोलूंगा फिर वो जून तक शिफ्ट हो जाएगा। फिर करेक्शन आपको जून के बाद देखने मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं डिपेंड करता है मार्केट कौन से मंथ में किधर है। अगर मार्केट अभी बुलिशनेस दिखा देता है, 24K तक चले जाता है, देन उसके बाद में वहां से कभी भी रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ। क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर बेरिश साइड का ट्रेड कब से लेना चालू करना है। मैं आपको बताऊंगा गाइस, मैं पहला रहूंगा आपको बताने वाला। मेरा कोई भी बायसनेस ऐसा नहीं रहता है जो मेरे स्टडी के अगेंस्ट हो। मैं सही गलत दोनों हो सकता हूं, लेकिन मेरे स्टडी के हिसाब से अभी भी मार्केट में बहुत जान बाकी है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। 12 तारीख 13 तारीख जब मार्केट इधर था तब सब लोग बोल रहे थे क्रैश हो गया, मिड कैप चला गया, स्मॉल कैप चला गया, और उसमें हमारी जो सेबी चेयरमैन है उन्होंने भी सेम चीज कहा कि मार्केट बबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जब सभी लोग कह रहे हैं ना बबल है, समझ जाओ एक रैली की तैयारी हो रही है मार्केट को नीचे गिरा के। बबल आता है तो बबल सबको बता के नहीं आता है। क्लियर है इतनी मेरी बात? लेवल मैंने बता दिया। अब अगर ऐसा हो गया इसके आसपास इधर ही किधर बीच में खुल गया, मैं आपको कहूंगा इंट्राडे आप ट्रेड ले सकते हो। समझो अगर ये नीचे किधर तक खुला एंड 22,400 के नीचे खुला एंड वापस 22,400 को क्रॉस किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, फिर आप बाय कीजिए, फिर आपका टारगेट ये निकलता है। अगर ये टाइम पास ही करना चाहता है तो ये टाइम पास ही करेगा, ऐसे ऐसे टाइम पास करेगा, देन एक ब्रेकआउट देगा, सबको मजबूर कर देगा। हो सकता है यहां तक भी आए, ऐसे ऐसे करके यहां तक भी आए एंड देन यहां से ब्रेकआउट दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं इंट्राडे जो है इतना ट्रेड नहीं करता। यस, रिसेंटली बहुत हीरो जीरो ट्रेड लिया हुआ है, डबल भी हुआ है, लेकिन उसके पहले कुछ हीरो जीरो ट्रेड जीरो भी हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक साइड की अच्छी बात बताना नहीं चाहता हूं मार्केट के बारे में, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आप लोग को सही तरीके से गाइड करूं। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए आज का जो लो है 47,280, इसके नीचे जाता है तब आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट है 47K, 47K के नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 46,500। 46,500 से 600 के पास अगर आपको मिलता है, यहाँ पे कहाँ पे, वहां पे आप बाय अटेम्प्ट करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे 46,500 बिलो डेली क्लोजिंग का, टारगेट ऊपर की तरफ पकड़ोगे 47K, 47,500, 48K। क्लियर है इतनी मेरी बात? 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस दिया हुआ है नीचे की तरफ एंड टारगेट जो है ऊपर की तरफ बढ़ा दिया हुआ है। अब नहीं, नीचे की तरफ जाता ही नहीं है, तो सिंपली आप एक लेवल मार्क करो 47,500। अगर गैप डाउन होता है, नीचे की तरफ खुलता है, 47,500 के ऊपर ही रहता है, बी ऑन बाई साइड। 47,500 के नीचे रहता है, कुछ मत करो। अगर गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है, देन ये जो लेवल है ना 47,700, इसके ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 48K एंड उसके बाद में 48,500। बस इसके लिए आपको प्ले करना है। हो सकता है कंसोलिडेट करे, हो सकता है टाइम पास करे, हो सकता है सबको बियरिश करे, पॉसिबिलिटी है। क्या है ना, रिटेलर्स का एक ही माइंडसेट होता है, मार्केट गिर रहा है तो सीधे लाइन में नीचे गिरे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो सीधे लाइन में ऊपर जाए। मार्केट ऐसा चलता ही नहीं है। मार्केट नीचे भी जाएगा तो एक तरीके से जाएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा तो एक तरीके से जाएगा। सबको लेके थोड़ी जाएगा मार्केट ऊपर। पता नहीं आप लोग ने सुने कि नहीं सुने, हम लोग बहुत पहले से ये बोलते हुए आ रहे हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तब हल्का होके जाता है, लोगों को बाहर निकालता है, हल्का होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर से लोगों को बाहर निकालता है, डराता है, पैनिक करता है, हल्का होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, एंड यही चलता रहता है। चार्ट उठाओगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। हाँ, अभी रिसेंटली जो है स्टार्ट हुआ है वो कि मार्केट जो है कैंडल ऐसी ऐसी बनाता है, कभी ऐसी बनाता है, ऐसी बनाता है, ऐसी बनाता है, देन एक ग्रीन कलर की कैंडल ऐसी बनाता है। ये पॉसिबिलिटी भी होती है आजकल। मार्केट बुलिश है, बुलिश तरीके से प्ले करें,
ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग जो है 22,500 पे है, ऊपर की तरफ 22,600 पे है एंड 22,450 पे। पुट राइटिंग जो है 22,400 एंड 22,300 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट गाइस, पुट राइटिंग है 47,500 पे, कॉल राइटिंग है 48,000 पे, 47,800 पे एंड 47,600 पे पुट राइटिंग एंड 47,700 पे पुट राइटिंग। डेटा जो है वो मैं रात को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से हमें एक बार पता चल जाएगा कि पुट राइटिंग जो है वो किसकी है एंड कॉल राइटिंग जो है किसकी है। व्यू मेरा बुलिश है, नीचे की तरफ गिरता है, सेल साइड का ट्रेड मिलता है, इंट्राडे आप बिंदास ले सकते हो, लेकिन पोजिशनली आप सेल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस। होप्स तो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।